परिवारवाद की नो एंट्री। मंडला जिला कार्यकारिणी पर बीजेपी का बड़ा फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। संपतिया उइके की बेटी को भी बाहर किया गया। गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा ले लिया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में आने के बाद एक्शन लिया गया है। भोपाल, ग्वालियर, सागर और इंदौर में नेताओं को भी संकेत कि अब तक 12 जिलों में कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री। और सीधा सीधा संदेश आपको बता दें, भोपाल, ग्वालियर, सागर और इंदौर के नेताओं को भी कि अब तक 12 जिलों में कार्यकारिणी की हो चुकी है घोषणा। जबलपुर में बीजेपी के फैसले पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आया है। राकेश सिंह ने मंडला कार्यकारिणी पर प्रतिक्रिया दी। संगठन हमेशा वक्त के हिसाब से फैसले लेता है। बीजेपी भी फैसलों के साथ सहमति भी हो जाती है। जहां तक मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमें समयानुकूल उचित निर्णय लेती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी ने निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक है कि उच्च स्तरीय चर्चा और बातचीत के उपरांत ही लिया है और उसमें कहीं किसी की कोई असहमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जहां निर्णयों के साथ ही सहमति हो जाती है और इसीलिए ऐसे निर्णयों पर सभी की सहमति है। और सीधे सीधे एक तरीके से जवाब दिया गया मंडला जिला कार्यकारिणी पर। आपको बता दें, बीजेपी का बड़ा फैसला लिया गया है मंडला जिला कार्यकारिणी पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। संपतिया उइके की बेटी को भी बाहर किया गया। गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा ले लिया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में आने के बाद ये एक्शन हुआ। भोपाल, ग्वालियर, सागर, इंदौर के नेताओं को भी साफ संकेत कि अब परिवारवाद की एंट्री बिल्कुल नो है, मना है उसके लिए। अब तक 12 जिलों में कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। तो राकेश सिंह ने मंडला कार्यकारिणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि संगठन हमेशा वक्त के हिसाब से फैसले करता है और बीजेपी में फैसलों के साथ सहमति भी हो जाती है। तो राकेश सिंह की मंडला कार्यकारिणी पर प्रतिक्रिया कि संगठन हमेशा वक्त के हिसाब से फैसले लेता है और फैसलों के आधार पर ही आपस में सहमति भी हो जाती है। संगठन हमेशा वक्त के हिसाब से फैसले लेता है, राकेश सिंह ने ये कहा, और फैसलों के साथ सहमति भी हो जाती है। बीजेपी के फैसले पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आया है कि हमेशा संगठन वक्त के साथ वक्त के हिसाब से फैसले लेता है, बदलते वक्त के हिसाब से, और बीजेपी में फैसलों के साथ सहमति भी हो जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक तरीके से साफ मैसेज सामने आया यहाँ पर कार्यकारिणी पर प्रतिक्रिया जिस तरीके से हुई है और परिवारवाद को एक तरीके से नो एंट्री, जो अहम चेहरों से जिस तरीके से इस्तीफा ले लिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ज्योति, ये कह सकते हैं कि भाजपा ने परिवारवाद पर पहरा लगाने की कोशिश की है और इन 3 नेताओं के परिजनों, रिश्तेदारों से पद छीनकर या उन्हें कार्यकारिणी में ना शामिल करके बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को साफ संदेश भी देने की कोशिश की है। हेमंत खंडेलवाल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस फैसले के बाद ये साफ है कि बीजेपी के तमाम नेता अपने रिश्तेदारों और परिजनों को जिला या प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल बहुत आसानी से नहीं करा पाएंगे और ये भी तय है कि अगर गलती से उन्हें जगह मिलती भी है तो बाद में पद छीनने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी, जैसा कि हमने अभी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की स्थिति में देखा। पार्टी के अंदर खाने के सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी में कई और नेता हैं, खासतौर पर ग्वालियर, चंबल अंचल, सागर और भोपाल के क्षेत्र में, जो अपने रिश्तेदारों या परिजनों को कार्यकारिणी चाहे वो जिला की हो या प्रदेश की हो, इसमें जगह दिलाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो अपने बेटे को कार्यकारिणी में शामिल कराने में लगे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का भी नाम इस मसले में शामिल रहा है। और इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है
जिन संभागों में कई बार परिवारवाद को लेकर कई तरीके के सवाल उठते रहे, चाहे वो हम सागर संभाग की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल या जबलपुर की बात करें, तो इससे ये साफ कर दिया गया है क्योंकि नई कार्यप्रणाली के साथ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मैदान में उतरे हैं, जो बेहद ही सादगी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटे हैं। तो ये तय है कि परिवारवाद पर भी प्रहार या फिर परिवारवाद को किसी तरीके से बहुत खास तवज्जो ना मिले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को किसी पद को पर न बैठाया जाए, उन्हें जगह ना मिले, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश का भी नेतृत्व, जो खासतौर पर भाजपा का संगठन है, वो आगे बढ़ रहा है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जा रही है। जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उसके मुताबिक 60 जिले बीजेपी के हैं। तो ऐसे में अभी कई जिलों की कार्यकारिणी अटकी हुई है। आने वाले समय में जब ये कार्यकारिणियां घोषित होंगी तो निश्चित तौर पर कुछ और चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। उस हिसाब से शुक्रिया बहुत आकाश आपका जानकारी के लिए।